तो हेलो दोस्तों, मैं हूं वारिस और स्वागत है आप सबको अपने चैनल वारिस फ्री क्लासेस पे। दोस्तों, भारती भवन का एक बुक है जीव विज्ञान, ठीक है, क्लास 10 का। उसका एक फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम। जी हाँ दोस्तों, जैव प्रक्रम पोषण। और इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती। ठीक है, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं यानी बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा पूरी नहीं होती। क्यों नहीं होती वही आपको बताना है। ठीक है, अति लघु है, इसको आप दोस्तों हम डिफाइन भी जानेंगे। जी हाँ, थोड़ा डिफाइन करके जानेंगे क्योंकि यहाँ पे तो अति लघु है लेकिन ये लघु उत्तरीय में भी पूछता है। जी हाँ, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, समझ लीजिए, बोर्ड में भी ये पूछा जाता है। ठीक है, तो लघु उत्तरीय तो इसको थोड़ा डिफाइन में जानेंगे। अति लघु है लेकिन इसको थोड़ा डिफाइन में जानेंगे ताकि लघु उत्तरीय में भी आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हम आपको आंसर तो डायरेक्ट आप दिखा देंगे तो वो आप समझ नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि रटने वाला धंधा यहाँ पे नहीं है। हम आपको इस क्वेश्चन के आंसर ऐसा समझा देंगे कि आपको नोट करने की जरूरत ही नहीं। जी हाँ, डायरेक्ट दिमाग में उतर जाएगा, यानी कि पूरा आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा डिटेल में जानेंगे कि बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों नहीं होती है। ठीक है, एकदम लॉजिक से जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स गो। तो दोस्तों देखिए, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी होती है। तो क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों का शरीर का अंग जो होता है जटिल होता है और तथा सारी कोशिकाएं सीधे पर्यावरण के संपर्क में रहती है। इस कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति विसरण द्वारा संभव नहीं है। ठीक है, यानी जैसे देखिए, हम लोग जैसे जिम वगैरह करते हैं तो हम लोग का बॉडी कैसा होता है, हार्ड होता है। ठीक है, हार्ड हो जाता है, वैसे ही बहुकोशिकीय जीवों का शरीर का अंग जो होता है वो जटिल होता है। ठीक है, और डायरेक्ट पर्यावरण के संपर्क में रह रहा है। ठीक है, अब डायरेक्ट वातावरण के संपर्क में है तो विसरण द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति क्यों होगी। जो केंचुआ वगैरह है वो जमीन के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट पर्यावरण से संपर्क में तो नहीं है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, उनका जो ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है वो विसरण द्वारा होती है। लेकिन भाई साहब, जो बहुकोशिकीय जीव है तो वो शरीर का अंग उसका जटिल है, ऊपर से क्या है, वो पर्यावरण के डायरेक्ट संपर्क में है, तो उनका ऑक्सीजन आपूर्ति विसरण द्वारा संभव नहीं है। जी हाँ, क्यों होगा, पर्यावरण से संपर्क में। ठीक है, तो ऐसे ही लिख सकते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों का शरीर के अंग जटिल होते हैं तथा सारी कोशिकाएं सीधे पर्यावरण के संपर्क में रहती है। इस कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति विसरण द्वारा संभव नहीं है। बस यही था। बाकी कोई भी अगर डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका आंसर हम आपको बता देंगे। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।